अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के एक जबरदस्त एआई टूल के बारे में जिसका नाम है नोटबुक LM। ये टूल खास तौर पर उन अफराद के लिए डिजाइन किया गया है जो अक्सर रिसर्च, रीडिंग, राइटिंग और स्टडिंग में मसरूफ रहते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट, राइटर या रिसर्चर हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। की मदद से आप अपने इल्मी और तहकीकी कामों को न सिर्फ आसान बल्कि कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये मालूमाती सफर आपकी एकेडमिक लाइफ को बदल सकता है। ऑलराइट दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे नोटबुक LM के बारे में। गूगल का वन ऑफ द बेस्ट AI टूल्स जो मुझे लगता है हर किसी को पसंद है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मुझे लगता है इसको आप बुकमार्क भी कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल AI टूल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में हम इसके अलग अलग फीचर्स और यूज़ केसेस कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो notebooklm.google से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली इसको विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि गूगल इसको एज अ पर्सनलाइज्ड AI रिसर्च असिस्टेंट प्रेजेंट करता है। पर मुझे पर्सनली लगता है कि नोटबुक LM इज़ मोर देन जस्ट रिसर्च असिस्टेंट। अगर आप स्टूडेंट हो तो इसको एज अ टीचर यूज़ कर सकते हो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो एज अ कंसल्टेंट यूज़ कर सकते हो, और अगर आप हाउसवाइफ हो तो इसको एज अ रेसिपी गाइड भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बहुत से अलग अलग यूज़ केसेस हैं, सो डोंट लिमिट इट टू जस्ट रिसर्च पर्पस, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे इसका प्रीमियम वर्जन भी आ चुका है, नोटबुक LM प्लस, जो कि टीम्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, और इसमें आप नए नोटबुक्स क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू नोटबुक। और यहाँ हमारे पास अलग अलग सोर्सेस अपलोड करने का ऑप्शन है जिसमें हम PDF, टेक्स्ट, मार्कडाउन, ऑडियो फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई पॉडकास्ट का या इंटरव्यू का ऑडियो फाइल्स है वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ गूगल डॉक्स के लिंक्स, गूगल स्लाइड्स, वेबसाइट और यूट्यूब वीडियो लिंक्स भी एज ए सोर्स अपलोड कर सकते हो। यही नहीं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो कॉपी पेस्ट करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपके पास यहाँ 50 सोर्सेज ऐड करने का लिमिट है। सो जस्ट इमेजिन कि आपके पास कितना बड़ा कॉन्टेक्स्ट लेंथ है, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स, PDFs, ऑडियो फाइल्स अपलोड कर सकते हो और सबका एक जगह इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। बहुत ही मज़ेदार है, राइट। और इस रिसर्च पेपर्स है जो हम इस पे ऐड करेंगे और देखेंगे कि कैसे काम करता है, क्या चीज़ है, पूरा हम सवाल पूछेंगे इस पर, ठीक है। यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स के ऊपर भी है। एंड देन वी हैव दिस व्हाट आर AI एजेंट्स बाय IBM। तो ये सभी हम सोर्सेस यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर देखते हैं इसका जादू। तो सबसे पहले हम फाइल्स ऐड करते हैं, जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं इनका PDF वर्जन है मेरे पास। तो लेट्स ऐड ऑल दिस फाइल्स, ठीक है। अभी पूरा फाइल्स अपलोड हो रहे हैं और यहाँ से हम अलग अलग और भी नए सोर्सेज ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड द यूट्यूब वीडियो लिंक। तो इसका मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मुझे ऐड करना है एंड देन जस्ट हिट द इंसर्ट बटन और ये वीडियो भी आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ से वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस URL और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये। तो इसी तरीके से आपके पास जितने भी सोर्सेस आप यहाँ पे ऐड करते जाओ, ठीक है। तो लेट मी ऐड ऑल द सोर्सेस एंड गेट बैक टू यू अगेन। अब मेरे पास यहाँ पे 8 सोर्सेस है जिसमें से ये 4 PDF फाइल्स है, 2 वीडियोस है और 2 वेबसाइट लिंक्स हैं, ठीक है। अब इनके बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, ठीक है। और आप ये देखना है कि जितने भी सोर्सेस सेलेक्ट करोगे वो एज अ सोर्स काउंट होगा, ठीक है। अगर मैं इन चारों को डिसलेक्ट करता हूँ तो दिस 4 वॉन्ट बी काउंटेड एज अ सोर्सेज फॉर द स्पेसिफिक क्वेश्चन। जो मैं यहाँ पूछूंगा उसके लिए वो एज अ सोर्स इन चारों फाइल्स को नहीं लेगा, सिर्फ ये चारों को ही लेगा, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ व्हाट आर AI एजेंट्स, तो देखना सोर्सेज कौन कौन से होंगे। अब ये देखो काफ़ी डिटेल रिस्पॉन्स आया है और ये जो नंबर्स हैं ना 13, 14, 7, 8, 9 ये पूरा साइटेशन से कि कौन से सोर्स में कौन से पैराग्राफ से या कौन से सेक्शन से ये इन्फॉर्मेशन लिया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है एन AI एजेंट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प पीपल बाय परफॉर्मिंग टास्क एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया कि हाउ टू बिल्ड एन AI एजेंट, जो सेल्सफोर्स का आर्टिकल है वहाँ से, एंड फ्रॉम दिस सेक्शन। तो यहाँ पढ़ोगे तो एन AI एजेंट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प पीपल बाय परफॉर्मिंग टास्क एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, एग्जैक्ट सेम सेंटेंस, राइट। तो इस तरीके से आप इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हो कि भाई ये ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो सही है पर ये किस डॉक्यूमेंट में है वो भी आपको ढूंढ के दे सकता है ना। मज़ेदार, राइट।
और अब यही नहीं, आप इसको एज अ नोट भी सेव कर सकते हो। यहाँ पे ये सेव हो गया, ठीक है। और अगर इसे क्लिक करोगे तो कन्वर्ट टू सोर्स भी कर सकते हो, तो इसको अगेन एज अ सोर्स आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स क्लोज दिस फॉर नाउ और इसको हम अब रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। अब इसको भी हम करते हैं क्लोज। अब चलते हैं स्टूडियो सेक्शन में, और इसमें ये ऑडियो ओवरव्यू फीचर सबसे पॉपुलर फीचर है, क्योंकि इसमें क्या है कि दो होस्ट इंग्लिश में आप जितने भी यहाँ पे सोर्सेस अपलोड किया है उनके बेसिस पे कन्वर्सेशन करते हैं। तो बेसिकली लोग इसको यूज़ कर रहे हैं पॉडकास्ट जनरेट करने के लिए, ऑटोमेटेड पॉडकास्ट। बहुत ही अमेजिंग कन्वर्सेशन होता है। और इसमें आपके पास ऑप्शन है कस्टमाइज़ करने का, जिसमें आप लिख सकते हो कि किस तरह का बात करना है, किस टॉपिक पे स्पेसिफिकली बात करना है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो इसमें लिख सकते हो कि टॉक लाइक अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, ठीक है, ताकि एक स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है, टीचर जवाब दे रहा है, इस तरह का रिस्पॉन्स भी आपको मिल सकता है। बहुत ही सही है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो लिख सकते हो कि टॉक लाइक अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ कंसल्टेंट, ठीक है। तो कंसल्टेंट का भी आप इसमें डिटेल में सकते हो कि कंसल्टेंट किस में स्पेशलाइज्ड है, क्या है, सब कुछ आप दे सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल टूल है। और फिलहाल मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ, और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊँ कि किस तरह से हम पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। फिलहाल लेट्स क्लोज दिस और हम क्लिक करते हैं जनरेट में, और लास्ट में सुनते हैं इनका कन्वर्सेशन, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपना खुद का नोट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि स्पेसिफिक इस टॉपिक पे हमारे पास कुछ थॉट है अपना, तो वो हम थॉट ऐड करके एज अ सोर्स कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपके पास कुछ, जैसे आपने कुछ पढ़ा, यहाँ पे कुछ सीख रहे हो, कुछ सवाल पूछ रहे हो, तो उसका स्पेसिफिक नोट, अपना खुद का नोट बनाना है, आप उसको नोट बना के यहाँ पे सेव रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्टडी गाइड का। तो अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये फीचर आपके लिए बहुत सही हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे जनरेट कर रहा है, तो देखते हैं कि क्या जनरेट करता है। ओके, तो हमारा स्टडी गाइड जनरेट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास है क्विज इंस्ट्रक्शन, आंसर द फॉलोइंग। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर और आंसर्स पूरा जनरेट कर दिया। जस्ट इमेजिन कि अगर आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कितना सही हो गया। किसी भी चैप्टर का रिवीजन करना है आपके लिए आसान हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं क्लिक करूँ ब्रीफिंग डॉक पे, तो ये पूरा जितने भी हमने सोर्सेज अपलोड किए हैं उसका पूरा ब्रीफ आ जाएगा कि इन सोर्सेज में क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन सब कुछ आ जाएगा। और FAQ पे क्लिक करूँ तो पूरा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हर टॉपिक पे जो भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे उसका क्वेश्चंस और आंसर्स भी आ जाएगा। सो लेट्स लुक एट दिस, ठीक है। ये क्या है? सो हियर द ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट सिंथेसाइजिंग द की थीम्स एंड आइडियाज़ फ्रॉम द प्रोवाइडेड सोर्सेज, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ रैंडम डॉक्यूमेंट्स है, आप यहाँ पे अपलोड करके और यहाँ पे बस समरी निकाल सकते हो कि भाई इस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, या कोई रिसर्च पेपर ही है, आपको बस निकालना है, पहले समझना है कि ये भाई वर्थ इट है कि नहीं पढ़ना, तो ये आपके लिए पूरा ब्रीफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे देगा। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास पूरा FAQs आ गया, व्हाट इज़ AI एजेंट एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल AI सिस्टम्स। पूरे सोचो कितने सारे FAQs आ गए, आपके वेबसाइट्स के लिए हो सकते हैं यूज़, या मार्केटिंग मटेरियल, जो भी चीज़ करना है। और अगर आपको स्पेसिफिक टाइमलाइन निकालना है कि किस किस डेट पे क्या क्या हुआ था, या कास्ट, भाई कौन कौन से लोगों का मेंशन किया गया नाम, ये सब निकालना है, तो आप ये टाइमलाइन जनरेट कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग है, स्पेशली अगर आप हिस्ट्री रिलेटेड कुछ रिसर्च कर रहे हो या हिस्ट्री रिलेटेड स्टूडेंट हो, तो आपके लिए तो बहुत ही अमेजिंग फीचर है। आपको बस अपना PDF फाइल अपलोड करना है, और हर डेट, हर ईयर के हिसाब से आपका टाइमलाइन जनरेट होगा कि इस तारीख को ये हुआ था, इस तारीख को ये हुआ था। ओके, तो हियर द डिटेल टाइमलाइन एंड कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो 1956 द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस डिफाइंस AI सिस्टम, 1970 मिन्स्कीज MIT ग्रुप बिल्ड। तो ये पूरा डेट आ गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप नोवेल पढ़ते हो या हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए तो बहुत ही अमेजिंग फीचर है, ठीक है। तो अभी भी इसमें टाइम लग रहा है, तो लेट्स वेट फॉर अ वाइल, और जैसे ही ये जनरेट होता है हम कुछ देर सुनेंगे इसका पॉडकास्ट और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फाइनली ये पॉडकास्ट रेडी हो गया, और लगभग 20 मिनट का ये पॉडकास्ट है, एंड इट टुक अराउंड 20 मिनट्स, ठीक है। सो लेट्स प्ले दिस और सुनते हैं। Let's unpack this whole world of AI agents, shall we? You've sent over a stack of research papers and articles, so I can tell you're ready for a serious deep dive. What are these things really all about? Well, the possibilities with AI agents seem pretty much endless. Right.
We're talking robots making dinner, AI playing Minecraft, maybe even healthcare AI looking at medical scans. Who knows? I think you'll find some real surprises in this research, especially how they're being used in ways you might not expect. I'm ready for it. बहुत सही, राइट। इसमें बस यही है कि अभी बस ये इंग्लिश में ही पॉडकास्ट कर सकता है, हिंदी में या कोई दूसरे भाषा में नहीं कर सकता है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हो कि इंटरेक्टिव मोड का फीचर है, ये बीटा वर्जन है। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि हम ये दोनों होस्ट से बात कर सकते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा है कि दो होस्ट आपस में बात कर रहे हैं, इसमें हम खुद को भी ऐड कर सकते हैं। वी जस्ट हैव टू क्लिक दिस जॉइन बटन और अपना क्वेश्चन या अपना इनपुट हम दे सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स लिसन दिस और बीच में हम ज्वाइन करेंगे। Until you're ready for a serious deep dive. What are these things really all about? Well, the possibilities with AI agents seem pretty much endless. Right, we're talking robots making Oh, hey there, what's up? Oh, I'm good. First of all, I want to know that what are AI agents? Absolutely, that's a great place to start. Before we get too far down the rabbit hole, let's define our terms. Yeah, okay, let's unpack this. It might seem obvious, but what exactly is an AI agent? Well, in the broadest sense, an AI agent is any system that can perceive its environment, make decisions, and take actions. Okay, so it's not just about following pre-programmed rules, it's about acting more or less autonomously. Exactly. In the old days, a thermostat could be considered so- an agent, but that Oh yeah, let's hear it. Okay, so what can AI agents do? Can you give me some examples? absolutely, I'm glad you asked. It's easier to understand when you see how they are used. Yeah, let's get into some real-world examples. What are they doing in our world right now? Well, one of the papers we looked at talks about AI agents that are used in customer service. Oh yeah, like the chatbots that pop up on websites? Exactly. Those are basic interactive agents. But more advanced versions can do much more. Like what, make reservations and solve tech support issues? Yes, and they can also manage your schedule, send reminders, or even provide information. So they're not just answering basic questions, they're actually helping people get things done. Right, and we also have... Oh, yeah, uh-huh. That's interesting, but I want to know that what do you think about these AI agents? Will this affect our jobs and all? That's a really important question, and it's something a lot of people are thinking about right now. Exactly. It's natural to wonder about the impact of such a potentially disruptive technology, and we have a lot of material on that. Okay, so let's dive in. Are AI agents going to take our jobs? That's what you really want to know, right? Well, it's not quite that simple. The sources we have actually point to both some challenges and some opportunities. Yeah, I mean, some of our sources talk about how AI agents can audit. कितना इंटरेस्टिंग है, राइट? आप एआई के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो, अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपना इनपुट दे सकते हो, और वो एज अ इंटरेक्शन लेते हैं, आपका इनपुट लेते हैं और उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हर दो आदमी के बीच में अगर तीसरा आदमी आता है तो वो कैसे बात करता है, वैसे ही था। कितना सही, राइट? और ये आप पूरा थ्रू आउट द कन्वर्सेशन आप जा सकते हो, बीच में बात कर सकते हो, और फाइनली एज अ पॉडकास्ट इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अब पॉडकास्ट प्रोडक्शन कितना आसान हो चुका है। तो ये है कुछ फीचर जो आपको मिलता है नोटबुक LM में, और ये आप एज अ रिसर्च टूल, एज अ पॉडकास्ट जनरेशन टूल और एज अ कंसल्टेंट अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर यूज़ केसेस। तो अभी जाओ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या notebooklm.google पे जाओ और ट्राई करो, और मुझे कमेंट बताओ कि आप नोटबुक LM को कैसे यूज़ करना चाहते हो। आपको क्या लगता है आपके जो प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में इसका क्या यूज़ हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।